देखिए, चूंकि बात सबसे पहले पूरब की ही हो रही है हम्म। और ब्राह्मणों की नाराजगी की हो रही है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण नाराज हैं पूरब में। और अभी शीतल भाई साहब ने भी कहा और रविकांत जी ने भी कहा कि साहब फरसा लहराया या अ, ब्राह्मण एजेंडा पे काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये जान लीजिए कि एक सिंबोलिज्म हो सकता है फरसा उठा लेना या परशुराम मंदिर के उद्घाटन में पहुंच जाना। दरअसल वो किसी ब्राह्मण एजेंडा पे काम नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मणों के कुछ प्रमुख चेहरों को जरूर उन्होंने अपनी पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी से अलग अलग कारणों से नाराज हैं, उनको शामिल किया है। और कुछ ऐसे स्थानों पर जहां ब्राह्मणों की नाराजगी का फायदा उठाया जा सकता है, ऐसी जगहों पर ब्राह्मण मजबूत प्रत्याशियों को टिकट देने की योजना है उनकी। लेकिन किसी ब्राह्मण एजेंडा पे अखिलेश यादव काम कर रहे हैं ऐसा न दिख रहा है, न उनकी कोई योजना है। योजना उनकी पिछड़ों के एजेंडा पे काम करने की जरूर है। अलग अलग जातियों से अभी पश्चिम की बात हो रही थी। रविकांत जी ने उन जातियों के नाम गिनाए। ये सच बात है कि अभी सैनी, गुर्जर, इन सब जातियों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आने वाले एक सप्ताह में आपको दिखाई पड़ेगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन जातियों के कुछ बड़े नेता और शायद एक आध मंत्री जो हैं वर्तमान में, उनको आप समाजवादी पार्टी की तरफ देखेंगे। तो अखिलेश यादव ने पिछले एक डेढ़ दो सालों से जो काम किया है, या जिनके बीच में जिनको अपने पाले में खींचने का काम कर रहे हैं, वो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं। उनके अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी नेताओं को शामिल करना हो, जहां पर नेता नहीं है वहां पर उनकी जातियों पे आधारित जो दल हैं उन दल के साथ गठबंधन कर लेने का काम हो। तो काम पूरा देखिए कर रहे हैं पिछड़ी जातियों की गोलबंदी पे, कि जो गैर यादव पिछड़ी जातियां छिटक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गई थी, उनमें से अधिकांश को कैसे अपनी तरफ लाया जाए। और अभी तक देखिए, जब हम ड्राइंग रूम में बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं या कागज उठाकर गिनना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले पिछली बार के 39% भारतीय जनता पार्टी के मिले मतों को देखते हैं। और उसके बाद फिर कैलकुलेट करते हैं और फिर सब जोड़ गणित ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत है। लेकिन अभी शीतल जी गए हैं। शीतल जी वहां गए हैं जहां शायद गोरखपुर के बाद योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा गढ़ जो है वो देवी पाटन मंडल है। जहाँ पे पूरी पूरी सीटें गोंडा जिले में, बलरामपुर जिले में, इन सब जिलों में पूरी पूरी सीटें जो है 100% सीटें वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आप मजबूत से मजबूत जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं जिन्हें कहा जाता है, बुंदेलखंड से रविकांत जी बैठे हुए हैं, आप पूछ लीजिए 19 की 19 सीटें क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया था। क्या इस बार क्लीन स्वीप है? नहीं है। ज्यादातर जगहों पर जब आप उन जिलों में जाइए या उन जिले के लोगों से बात कीजिए, तो आपको कम से कम अगर स्थिति दिखती है तो 50-50% की लड़ाई तो दिखी रही है। ये स्थिति तो है। और कई जगह ऐसी है कि जहां ये 60-40 की भी लड़ाई है, 70-30 की भी लड़ाई है। आप मऊ में, गाजीपुर में, अंबेडकर नगर में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, इन जिलों में बात करें तो हो सकता है अतिशयोक्ति लगती हो, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद इन जिलों में खाता ना खुलने की नौबत भी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो दिक्कतें पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और चूंकि विधानसभा क्षेत्रों का जो हम अभी पश्चिम की बात कर रहे थे, तो हमने पश्चिम में लिया तो हमने जातियां गिनाई, पश्चिम में ये जातियां हैं, ये जातियां हैं। शीतल जी ने बहुत खूबसूरती के साथ उन चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की कि जो ये जातियां हैं, इन जातियों का कंसंट्रेशन कहाँ है, या जातियों या समुदायों का, कि जाटों का कंसंट्रेशन कहाँ आकर खत्म होता है। मुसलमानों का कंसंट्रेशन आपको मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, इन सब इलाकों में मिलता है। लेकिन मेरठ को जैसे ही पार करते हैं, मुजफ्फरनगर का आधा हिस्सा पार करते ही फिर हमको ये दिखता है कि वहां पर एम फैक्टर जो है वो निष्प्रभावी होने लगता है। फिर मथुरा में आते ही देखिए वो बताया उन्होंने कि देखिए मथुरा में, मथुरा के बगल में हाथरस, अलीगढ़ में वो कॉम्बिनेशन फिर से प्रभावी होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है, वहां पर इतना ज्यादा गुत्थम गुत्था है। आप राजभर की बात हम लोग कर रहे हैं, 5 जिले ऐसे हैं जहां राजभर प्रभावी हैं। बहराइच में एक सीट में राजभर प्रभावी होते हैं, बलरामपुर की 4 सीटों में उनका कोई असर नहीं होता है। वहां कुछ और जातियां जो है वो सामने नजर आती हैं। तो जातियों के बीच में जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, उनके बीच में अखिलेश यादव ने कुछ काम किया है। कितना प्रभावी काम किया है मुझे नहीं मालूम है।
दूसरा जो उनके पक्ष में एक चीज है मुझे दिखाई पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या वो लोग जो पिछली बार सरकार बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, उनकी जो उनमें जो निरुत्साह की भावना जो दिख रही है, अब अगले 2 महीनों के अंदर उनको कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए कि फिर से वो 2017 वाली स्पीड में काम करने लगे, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक निरुत्साह की भावना है। ओमिक्रॉन और या कोविड का अगर ये शुरू होता है, उस बीच में एक दो चरण के अगर मतदान हो जाते हैं, तो सवर्ण जातियां जो परंपरागत रूप से भाजपा की वोटर है वो नजर नहीं आती हैं वोट डालने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर अलग अलग तरीके से वो मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हालात पैदा करते हैं। और बार बार इसी डिबेट में मैंने कहा है कि जितना बताया जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उतना कमजोर नहीं है। असली चिंता भारतीय जनता पार्टी की वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के क्षेत्र में है, जहां पर 100% सफलता वाले जो जिले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 2017-19 में, उन जिलों में भी उसके मुकाबले बराबरी की लड़ाई समाजवादी पार्टी से उसको करनी पड़ रही है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश सीटें भी यहाँ ज्यादा हैं। अगर अवध और इन सबको जोड़ते हुए 165 के करीब सीटें हो जाती हैं, 165-66, यहाँ पर संघर्ष ज्यादा है और यहाँ पर ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर वो मुतमईन है, ठीक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब 50 सीटों के अंदर भी आती थी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 20% से ज्यादा वोट मिलते थे भारतीय जनता पार्टी को। जब इन हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी को 14 और 15% वोट मिलते थे, तब भी वहां उसका मत प्रतिशत ज्यादा होता था। वहां एक बड़े फोर्स के तौर पर वो हमेशा से लड़ती रही है। तो वहां पर मुकाबला उसको उतना मुश्किल नहीं दिखता है जितना मुश्किल उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखता है। और ठीक। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, चूंकि हमारे आपके पास जानने का जरिया जो है वो ज्यादातर मीडिया ही होता है, तो हमें नहीं मालूम होता है कि अखिलेश यादव ने जमीन पे क्या काम किया है, क्योंकि उनके बारे में कोई ऐसी बहुत खबरें भी नहीं छपती हैं, न पता चलता है।